नफरत की आग। जल रही है इंसानियत। वो गाड़ी से आ रहे थे और बस पकड़ लिया, मारने लगे, दाढ़ी खींचने लगे कि ये मुसलमान नहीं, मुसलमान नहीं। हमने लोग कहा हम लोग तो बाहर से आ रहे थे, हमको पता नहीं। बहुत पत्थर मारे हैं, बड़े बड़े पत्थर मारे हैं और एक पत्थर मेरी आँख पे लगा, लाठी मारी है, मुँह से डंडे बहुत मारे हैं। जहर उगल रहे हैं नेता। बंद कर दिया है, CID आ रहा है। अब खिल्ली से होने वाली है, अब खिल्ली की सजा तो मिलेगी हमें। देखिए, वंदे मातरम का जो विरोध करते हैं, मैं समझती हूँ उनसे बस्तियाँ खाली करा देनी चाहिए और उन्हें सीधा सीधा पाकिस्तान भेज दो। कैसे बुझेगी दंगे की आग? मुकेश और लक्ष्मी ये जो है पानी भर रहे हैं इस नल से, सरकारी नल से, और कोशिश कर रहे हैं कि जो आग इस घर में लग रही है उसको बुझाया जा सके। लक्ष्मी ने बताया एक घर किसी मुस्लिम का है और लक्ष्मी इस आग को बुझाने की कोशिश कर रही है। कासगंज को बख्श दो। यूपी के कासगंज में 3 दिनों से कोहरा मचा हुआ है। आज सुबह फिर से शहर में हिंसा और आगजनी की कई घटनाएं हुई और हिंसा को रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है यूपी पुलिस। सवाल यह है कि आखिर कब तक चलता रहेगा कासगंज? आखिर कौन है कासगंज का गुनहगार? चलती हुई बस, चलता हुआ ट्रक, चलती हुई कार, खाक हो चुकी दुकानें, और लपटों से घिरा एक घर। यूपी के कासगंज में पिछले 3 दिनों से इसी तरह धधक रही है नफरत की आग। इस आग ने शहर के अमन चैन, भाईचारे और इंसानियत को जलाकर राख कर दिया है। दंगाइयों की भीड़ पूरे शहर में घूम रही है। जहां भी उन्हें मौका मिल रहा है वो बेगुनाहों पर कहर बरपा रहे हैं। ये तस्वीरें उन्हीं दंगाइयों की हैं जो कार में सवार एक नौजवान को जान से मार डालना चाहते थे। दंगाइयों की इस भीड़ ने कार में अकरम नाम के एक शख्स की आंख फोड़ दी। वो गाड़ी से आ रहे थे और बस पकड़ लिया, मारने लगे, दाढ़ी खींचने लगे कि ये मुसलमान नहीं, मुसलमान नहीं। हमने लोग कहा हम लोग तो बाहर से आ रहे थे, हमको लोग पता नहीं। फिर क्या, ईंटों से और अड्ढों से, पत्थरों से, सबसे मारा है, बहुत ज्यादा। कहा इसको मार डालो, इसको मार डालो। कासगंज में दंगों की आग भड़काने में नेता भी किसी से पीछे नहीं हैं। नेताओं के बयान आग में घी का काम कर रहे हैं। देखिए, वंदे मातरम का जो विरोध करते हैं, मैं समझती हूँ उनसे बस्तियाँ खाली करा देनी चाहिए और उन्हें सीधा सीधा पाकिस्तान भेज दो, क्योंकि हिंदुस्तान में रहेंगे तो वंदे मातरम बोलना पड़ेगा और बोलना चाहिए। तो कानून व्यवस्था बंद कर दिया है, CID आ रहा है। आदमी के साथ बदतमीजी की है, जिन पुलिस वालों ने लाठी चार्ज किया है, वो किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे।
एक तरफ बीजेपी सांसद राजवीर सिंह और साध्वी प्राची की जुबान आग उगल रही है, तो दूसरी पार्टी के नेता भी कहां पीछे रहने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान तो इस झगड़े में अलाउद्दीन खिलजी को खींच लाए। जो कुछ हुआ है, जो हो रहा है, वो बीजेपी के एजेंडे का काम हो रहा है। कोई ऐसी बात नहीं है जो हम ये समझ रहे हो ये अनहोनी हो रही है। अब तक पद्मावत से शिकायत थी, अब खिलजी से होने वाली है। अब खिलजी की सजा तो मिलेगी हमें। इन तमाम नेताओं को कायदे से अपनी जिम्मेदारी समझते हुए शांति और भाईचारे का संदेश देना चाहिए था, ताकि मामला शांत हो जाए। लेकिन जहां जहां इनके कदम पड़े, वहीं वहीं बदला लेने और मरने मारने की बातें होने लगी। यूपी सरकार ने कासगंज में बाहर से आने वाले तमाम नेताओं की एंट्री बैन कर दी है। इंटरनेट बंद है। आगजनी और दंगा भड़काने के आरोप में कई लोग हिरासत में लिए गए हैं। फिर भी कासगंज में दंगों की आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। 3 दिनों से पूरा शहर छावनी में तब्दील है, लेकिन मौका मिलते ही आग भड़काकर गायब हो जाते हैं इंसानियत के दुश्मन। कासगंज को दंगों की आग में झोंकने वाले गुंडों को न तो कानून का खौफ है और न ही पुलिस की लाठी डंडों का डर। यहाँ तक कि उन गुंडों को मीडिया के कैमरे की भी परवाह नहीं है। सवाल ये है कि उपद्रव फैलाने वाले वो गुंडे कहां से आते हैं और कहां गायब हो जाते हैं। हाँ, ये नहीं, सारी आगजनी नहीं हुई है। ये अभी शाम में 4-5 घंटे के बाद घटना हुई है और ये मैं मानता हूँ। इसलिए तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम और कमिश्नर आईजी सब साथ इसलिए घूम तो रहे हैं। सर, इतनी बड़ी पुलिस टीम है, क्या आप लोग कोई दावा कर सकते हैं कब तक ये रुक जाएगी? आश्वस्त करता हूँ कि 2 घंटे में मैं कोशिश यही करूंगा। मैं कोशिश कर सकता हूँ, मतलब कोशिश अगर हमारी सफल रहेगी तो 2 घंटे में सारी घटनाएं रुक जाएंगी। कासगंज में चप्पे चप्पे पर रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है। हथियारों से लैस जवान किसी भी घटना से निपटने के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि कड़े सुरक्षा इंतजामों के बावजूद भी कासगंज में हिंसा और आगजनी का दौर पूरी तरह से थमा नहीं है। आज लगातार तीसरे दिन भी हिंसा और आगजनी की कई घटनाएं हुई। गनीमत ये रही कि फोर्स ने इस आग को समय रहते काबू कर लिया और नफरत की आग को फैलने से रोक दिया। कासगंज में हालात सामान्य बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। जो छिटपुट आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, चाहे गाड़ियां या दुकान, वो ऐसी घटना दोबारा नहीं हो, इसके लिए चप्पे चप्पे पर केंद्रीय सुरक्षा बल और यूपी पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। कॉम्बिंग की जा रही है, जैसा इस इलाके में आप देख पा रहे होंगे। इस तरीके से पूरे घर घर की तलाशी, लोगों को समझाया बुझाया जा रहा है, किसी को बाहर नहीं निकलने के लिए कहा जा रहा है। उपद्रवियों की धरपकड़ के लिए जगह जगह पुलिस की छापेमारी चल रही है। जहां जहां उपद्रवियों के छुपे होने का शक है, पुलिस की टीमें दबिश दे रही हैं। खबर है कि छापेमारी के दौरान पुलिस को देसी बम के अलावा एक पिस्तौल भी मिला है। फिलहाल पुलिस ने पिस्तौल को अपने कब्जे में ले लिया है। वही जगह है जहां से पहली झड़प की शुरुआत बताई जाती है। सर, यहाँ पर पहुंच रहे हैं, छतों की तलाशी ली जा रही है, क्या कोशिश है? देखिए, ये वो स्थल है जहां पे घटना की शुरुआत हुई थी, जहां पे बलवा, पथराव और फायरिंग सब हुआ था। तो यहाँ जो वांछित अभियुक्त हैं उनके घरों की तलाशी ली जा रही है, धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है और छतों पर चेक किया जा रहा है पथराव पत्थर कहाँ इकट्ठा किया है, वो सब पूरा वही हम अभियान पूरा इसको कर रहे हैं। पीछे अभी हम करके आए तो हमारे को देसी बम, देसी पिस्टल वगैरह बरामद हुई है, वो सब हम लोग कर रहे हैं। तो पूरा धरपकड़ अभियान और तलाशी अभियान चल रहा है। कासगंज के कई इलाके ऐसे भी हैं जहां आज सुबह हालात सामान्य नजर आए। दंगों के डर से जो लोग 2 दिनों से अपने घरों में दुबके हुए थे, वो आज सुबह सब्जियां और जरूरत की दूसरी चीजें खरीदने के लिए बाहर निकले। शहर के हर बाशिंदे को शांति बहाल होने का इंतजार है। ये सब कर्फ्यू लगा हुआ है, 2 दिन से बाजार बंद था, इसलिए सब्जी लेने के लिए बहुत घर में सब्जी नहीं है, कुछ नहीं है तो लेने निकले हैं, तो मिल रही है तो ले रहे हैं। गुलाया शासन ने थोड़ा अनुमति दी है कि थोड़ा बहुत सब्जी ले लें, इसलिए इक्का दुक्का लोग निकल के आ रहे हैं और अपना जरूरत का सामान ले रहे हैं। आगे पता नहीं तनाव की स्थिति कैसी रहे, इसलिए सरकार की जो छोटी सी ढील मिली है उसका लोग फायदा उठा के अपनी जरूरतमंदों की चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं।
शहर में धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन फिर भी पुलिस कोई जोखिम मोल नहीं लेना चाहती है। इसलिए कई इलाकों के लोगों को एक जगह पर इकट्ठा होने से रोका गया। कासगंज में कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास जैसा माहौल रहा। 3 दिनों के बाद आज लोग खाने पीने का सामान लेने के लिए घर से निकले हैं तो काफी भीड़ दिखाई दे रही है और यहाँ सब्जी लेने के लिए लोग आए हुए हैं। लेकिन इस हालात में भी एक खास बात देखने को आ रही है कि कुछ दुकानें हैं जो कि नहीं खुल पाई हैं सब्जी की। जो एरिया हिंदुओं का है वो तो खुला हुआ है, लेकिन जो मुसलमानों की ये ठेलिया है, सब्जी की दुकानें हैं, वो आज भी बंद है क्योंकि एक कहीं न कहीं भय का माहौल है। अचानक भड़के दंगों के बाद कासगंज नफरत की आग से सुलग रहा है। चारों तरफ डर और दहशत का माहौल है, लेकिन इस नफरत की आंधी के बाद भी आपसी यकीन का धागा पूरी तरह से टूटा नहीं है। इस हिंसा के बीच कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्म को दरकिनार कर एक दूसरे की मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। ये कैसे लगी? किसका घर था ये? मुसलमान का है। किसका घर है? मुसलमान का है। किसने लगाई पता? अब ये नहीं पता, नहीं ये नहीं है मालूम किसने लगाई है। तो आप इसको बुझा रहे हैं? आप हाँ। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। हम इसे कैसे पूरे अंदर आप गए हैं? पूरे घर में आग लगी? हम नहीं गए। स्मार बुझा हमारे बराबर में घर है, स्मार बुझाने पर इसमें सिलेंडर हमारे भी घर पे जाएगा संग बराबर में। अच्छा। हाँ। आपके घर में सिलेंडर है? हाँ। तो इस घर के लोग कहाँ हैं? कहाँ? नहीं मालूम कहाँ चले गए, बाहर चले गए कहीं, नहीं मालूम कहाँ गए हैं। बाहर चले गए। हाँ। तो अभी अंदर आग का क्या हाल है बताइए। पता नहीं सर, अंदर क्या? अंदर सिलेंडर वगैरह है, हमारा घर पास में है इसलिए बुझा रहे हैं। क्या? हमारा नाम मुकेश है। देखिए मुकेश और लक्ष्मी ये जो है पानी भर रहे हैं इस नल से, सरकारी नल से, और कोशिश कर रहे हैं कि जो आग इस घर में लग रही है उसको बुझाया जा सके। लक्ष्मी ने बताया ये घर किसी मुस्लिम का है और लक्ष्मी इस आग को बुझाने की कोशिश कर रही है। शहर के समझदार लोग इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि नफरत के इस तूफान से सिर्फ तबाही हासिल होगी, किसी का भला नहीं हो सकता। लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग अफवाहों के जरिए हिंसा की आग को हवा देने की फिराक में बैठे हैं। और शर्म की बात तो ये है कि इस आग लगाने वाली भीड़ में कुछ नेता भी शामिल हैं। सीएम योगी ने कासगंज में ऐसे नेताओं की एंट्री बंद कर दी है, लेकिन इसके बाद भी ये शहर सहमा हुआ है। दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर दूर यूपी के कासगंज में भड़की हिंसा की आग अब भी सुलग रही है। अपने तीखे बयानों से कुछ नेता दंगे की इस आग को और भी भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। अफवाहों से भी हिंसा को हवा दी जा रही है। लेकिन दो समुदायों के बीच नफरत की आग आखिर भड़की कैसे? कौन है कासगंज के गुनहगार? अब आप ये भी देख लीजिए। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर दूर यूपी के कासगंज में नफरत की आग कैसे भड़की? यहां रहने वाले हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे कैसे बन गए? ये तहकीकात का विषय है। पुलिस हिंसा की इस पूरी घटना की जांच कर रही है। वहीं हिंदू और मुसलमान दोनों ही पक्ष एक दूसरे को घटना का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। 26 जनवरी को हिंसा की जिस आग ने चंदन की जिंदगी छीन ली, उसके घर में अब भी मातम पसरा हुआ है। चंदन के घर वाले रो रहे हैं, मां सदमे में है, बहन की दुनिया वीरान हो गई है, घर का चिराग बुझ गया है। आंसुओं के चीत्कार से आसमान फटा जा रहा है। माँ होने के नाते क्या चाहती हैं चंदन के लिए? चंदन तो रहा नहीं है। चंदन है, चंदन है, चंदन है, चंदन आएगा, मैं ढूंढूंगी। ये सब चले जाएंगे, चंदन ढूंढूंगी मैं। सब मोह पकड़े हैं सब रे, मैं ढूंढ लाऊंगी लल्ला। मैं लल्ला ढूंढ लाऊंगी। मेरा इंसाफ मुर्दाबाद नहीं बोला। क्या कह रही हैं? मेरा भाई ने बस हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं बोला, बस इसलिए उसको गोली मार दी। किसने बताया? लोग बोल रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, उन्होंने कहा नहीं हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आपका भाई भी तिरंगा यात्रा में गया था? सुबह सुबह उठ के गया था, मम्मी मैं तिरंगा फहराने जाऊंगा,
मम्मी मेरे को जाने दो, मैं जाऊंगा, मैं वंदे मातरम। अब तो उस दिन दिल्ली में थी कीर्ति, मैं वहाँ दिल्ली में योगी के मंदिर में अभी उसने भंडारा करा था। मैं लला कहाँ बिजी है मम्मी, योगी मंदिर है, उसमें भंडारा कर। चंदन की माँ और चंदन की बहन वो तिरंगा लेकर, उस तिरंगे को लेकर के वो यहाँ धरने पर बैठी हैं, जिस तिरंगे को लेकर वो तिरंगा यात्रा पर निकला था। उसकी बहन कीर्ति भी जो उस वक्त दिल्ली में थी, दिल्ली में पढ़ाई करती है, उनकी माँ जो माँ बार बार कह रही हैं कि चंदन यही है। घर वालों का आरोप है कि उसे दूसरे तरह के नारे लगाने के लिए दूसरे समुदाय के लोगों ने मजबूर किया और जब उसने नारे नहीं लगाए तो फिर उसकी जान ले ली गई। और ये हालात अभी भी चिंताजनक हैं कि जिसकी मौत हुई उसका परिवार सड़क पर है, वो मांग कर रहा है कि उसे शहीद का दर्जा दिया जाए। और ये वाकई में जिला प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती की बात है। चंदन की हत्या गोली लगने से हुई तो जाहिर सी बात है कि हथियार भी होंगे तभी गोली चली है। और चंदन की मौत के बहाने उसके बिलखते परिवार की कहानी भी उतनी ही दर्दनाक है। पंकज झा, एबीपी न्यूज, कासगंज। गणतंत्र दिवस के दिन यूपी के कासगंज में भड़की हिंसा की आग ने पूरे शहर को थर्रा दिया है। लोग दहशत में हैं और दंगाई हिंसा की फिराक में। गणतंत्र दिवस के दिन तिरंगा यात्रा में भड़की हिंसा ने चंदन की जिंदगी छीन ली। हत्या की ये खबर जंगल में आग की तरह पूरे शहर में फैली और फिर कासगंज में मेल मोहब्बत से रहने वाले हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन बन गए। दोनों समुदाय एक दूसरे को निशाना बनाने लगे। कहीं किसी की गाड़ी चली तो कहीं किसी का घर, कहीं किसी की दुकान पर हमला किया गया तो कहीं धार्मिक स्थल को निशाना बनाया गया। हिंसा की इस आग में अकरम नाम के इस नौजवान की दंगाइयों ने आंखें फोड़ दी। अकरम के परिवार वालों के मुताबिक अकरम अपनी कार से लखीमपुर खीरी से घर आ रहा था। अकरम के साथ उसकी नौकरानी भी थी। कार जैसे ही कासगंज पहुंची, दंगाइयों की भीड़ ने अकरम को रोक लिया और फिर उसे पीटना शुरू कर दिया। ये तस्वीरें खौफ के उन्हीं पलों की हैं। आप देख सकते हैं अकरम की कार को दंगाइयों ने कैसे घेर रखा है। वो उस पर हमला कर रहे हैं। इस वारदात की चश्मदीद अकरम की नौकरानी की माने तो दंगाई अकरम को गोली मार देना चाहते थे, लेकिन रोने गिड़गिड़ाने पर उन लोगों ने जान बख्श दी। वो गाड़ी से आ रहे थे और बस पकड़ लिया और मारने लगे। दाढ़ी खींचने लगे कि ये मुसलमान है, मुसलमान है। हमने लोग कहा हम लोग तो बाहर से आ रहे थे, हमको लोग पता नहीं। फिर क्या ईंटों से और अधों से पत्थरों से सबसे मारा है, बहुत ज्यादा। कहा इसको मार डालो, इसको मार डालो। कासगंज में आकर के इसने चौराहे के ऊपर इसको रोक दिया। तब तक मैंने जब फोन किया तो उसने ये बताया कि मुझको रोक दिया है अब्बा यहाँ पर। तो हमने कहा कि हाँ बेटा, वहाँ कर्फ्यू लगा हुआ है और तुम ऐसा करो कि दूसरा रास्ता वहाँ गंगीरी होकर के है, उस रास्ते से तुम चले आओ। 1 घंटे बाद जो है वो क्या कहते हैं, वो फोन आया कि उसको बहुत मारा है लोगों ने जी। तो फिर हमने उसको फोन किया तो उसने कहा अब्बा हाँ, हमको 100-150 लोगों ने बहुत मारा है और मुझको गोली मारने जा रहे थे। बहुत पत्थर मारे हैं, बड़े बड़े पत्थर मारे हैं। और एक पत्थर मेरी आंख में लगा है, लाठी मारी है, मुंह से डंडे बहुत मारा है। खैर मैं फिर भी आपसे विनती करता हूँ कि उन लोगों को अल्लाह अच्छा रखे और उनको ठीक रखे। वो अपनी जगह ठीक है, जो उन्होंने किया वो उसकी जगह ठीक है। मेरी तरफ से उनको कोई परेशानी नहीं, मैंने उनको माफ कर दिया। दहशत की इस कहानी को सुनकर आप कासगंज के बिगड़े हुए हालात का अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि आला अफसरों का कहना है कि हालात काबू में हैं और जल्द ही शहर की स्थिति सामान्य हो जाएगी। देखिए, कासगंज की घटना जो 26 जनवरी को हुई, वो 2 गुटों में कुछ झड़प हुई
और उस झड़प के फलस्वरूप एक व्यक्ति की जान चली गई। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। पूरे शहर में पुलिस प्रेजेंस रही, पेट्रोलिंग हुई, फुट पेट्रोलिंग, इंटेंसिव पेट्रोलिंग हुई और उसके फलस्वरूप हम लोगों ने स्थिति पर काबू कर लिया। सबसे बड़ी चीज़ है कि इन दो गुटों में झगड़ा होने के पश्चात किसी भी जान माल की और किसी भी वायलेंस की घटना नहीं आई। कुछ आगजनी की घटनाएं आई हैं, वो भी ऐसे समय में जहां पे अबंडेंट व्हीकल्स हैं या अबंडेंट जो गुमटी हैं वो ऐसे। बट हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके और काफ़ी इंटेंसिव पेट्रोलिंग करके हम लोगों ने पूरे शहर को शांति का माहौल दिया है। पुलिस और प्रशासन के आला अफसरों का दावा है कि दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। ऐसे किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा जो हिंसा की आग को अफवाहों के जरिए हवा देने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अब देखना यह है कि कासगंज में सुलगती नफरत की यह आग कब बुझती है। सच्ची घटना के लिए जावेद मंसूरी के साथ रविकांत की रिपोर्ट। ये नफरत तो बुरी है, न पालो इसे, दिलों में खलिश है, निकालो इसे। न तेरा न मेरा, न इसका न उसका, ये सबका वतन है, बचा लो इसे। कासगंज दंगे के बाद हमारी आपसे यही गुजारिश है कि आप किसी अफवाह पर ध्यान न दें। ये वतन सबका है और इसलिए अच्छा तो यही होगा कि हम सब यहां मिलजुल कर रहें। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।